एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कई वर्षों से पदस्थ उप स्वास्थ्य केंद्र गरेठा प्रभारी डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय महीनों रहते हैं नदारद। उप स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं से आम जनता परेशान। शासन द्वारा भेजी गई राशि में भ्रष्टाचार का आरोप। सिरोंज के ग्राम उप स्वास्थ्य केंद्र गरेठा में संविदा कर्मचारी के पद पर पदस्थ प्रभारी डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय कई वर्षों से यहां पर पदस्थ हैं, लेकिन शासकीय राजीव गांधी अस्पताल परिसर में बने क्वार्टरों में निवास करते हैं। प्रभारी बीएमओ डॉक्टर अमित भेदिया से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय से सप्ताह में 2 दिन इमरजेंसी ड्यूटी कराई जाती है। उसके बाद उनको 2 दिन की विश्राम के लिए छुट्टी दी जाती है और बाकी दिनों में उनको अपने संस्थान ग्राम गरेठा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। अधिकतर समय वे भोपाल में अपनी फैमिली के पास रहते हैं, जहां पर उनके द्वारा निजी बंगला बनाया गया है और कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण वे अपनी मनमानी पर उतारू हैं। उनके ऊपर कई बार भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उन पर काफ़ी मेहरबान रहता है। ना तो आज तक उसका स्थानांतरण किया गया और न ही उनके कार्यकाल की किसी भी तरह की कोई जांच पड़ताल की गई। कई बार विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। विभागीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहाँ से आए? ग्राम पाउंड। अच्छा, अभी कहाँ पर खड़े हैं आप? गरेठा। अच्छा, तो कब आए थे आप यहाँ पर ये अस्पताल? कल एक दिन। अच्छा, क्यों आए थे, क्या कारण था? छोटी होगी डिलीवरी के लिए आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? व्यवस्था यहाँ पे लाट वगैरह नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बाहर सब खुदा हुआ पड़ा है, तो आपको सर्द भी निकल आया था। अच्छा, तो उसको फिर मारा है। अच्छा, तो यहाँ पे इंदारा पड़ा है सब। अच्छा, तो जब से आप आए, जब से अभी तक आपने यहाँ प्रभारी को देखा यहाँ पर? नहीं देखा मैंने। गाँव वाले से भी पूछा मैंने, तो बोलते हैं कि वो तो महीने भर 15 दिन में कभी जब आते हैं। पहले तो कोई नाम ही नहीं बता रहा था, बाद में नाम पूछा उनका, तो बोलते हैं कि वो तो महीने में 1-8 बार आते हैं लोग। अच्छा, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं, नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अमित भेदिया, बीएमओ सिरोंज। जी सर, हमारी टीम द्वारा ग्राम पंचायत गरेठा में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका निरीक्षण किया गया था। उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। है जो लाइट की केबल वो भी निकली पड़ी है, और अस्पताल के अंदर भी तार वगैरह मतलब ऐसे खुले पड़े हुए हैं, कटआउट वगैरह। दूसरा, वहाँ पर जहरीले जीव जंतु भी निकलते रहते हैं, रात में लाइट नहीं रहती। वो कई तरह की अव्यवस्था हैं, टूटी फूटी कुर्सी रखी हुई हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? जी, कुछ दिन पहले वहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, क्योंकि जो मेन लाइन से केबल आई हुई है वो ख़राब हो गई थी फॉल्ट होने के कारण। तो उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन आई थी उसको मैंने फॉरवर्ड करके विद्युत मंडल को दे भी दी थी, और ये विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं समीले जी, उनसे मैंने बात भी की थी इसलिए। उसके बाद उनका कहना ये था कि मैं लाइन से कह के करवा देता हूँ, और उन्होंने हमारे द्वारा ये भी था उनका कहना कि आप जो भी केबल लगेगी उसका पैसा का भुगतान हम संस्था का जो बजट है उसके द्वारा करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हो पाई है। और जो फर्नीचर की बात है, तो अभी उन्होंने कुछ खरीदा है फर्नीचर, बाकी और मैं उनसे बाकी बात करके और खरीदवा। सर, वहाँ पर रात में लाइट नहीं रहती, ऐसा मरीजों का कहना है। लाइट की मैं बता दिया आपको, तो बोल तो दिया है। बाकी जनरेटर उनका क्या सोलर पैनल तो वो ख़राब हो गया है, आंधी में वो टूट भी गया था। और जनरेटर का क्या है, उनकी सेल्फ की उसकी समस्या है, उसके लिए उन्हें बोल दिया गया और जल्द से जल्द वो सब ठीक करा दी जाएगी। सर, ये प्रभारी वहाँ पर अस्पताल जाते भी नहीं है ये?
राजीव गांधी में उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी इमरजेंसी ड्यूटी करने के लिए 2 ही डॉक्टर हैं। बाकी ओपीडी में तो हमारे पास काफ़ी डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ी समस्याएं रहती हैं, तो कुछ ड्यूटी उनकी यहाँ भी लगाई जाती है। बाकी उन्हें उक्त दिवस में जितने बाकी के दिन हैं यहाँ ड्यूटी करने के उपरांत, वो बाकी के दिनों में उन्हें वहाँ जाने के लिए आदेशित भी पहले भी किया जा चुका है, और हर बार की तरह रोस्टर में ये लिखा भी जाता है कि आपको यहाँ की ड्यूटी के अलावा बाकी के दिनों में वहाँ ड्यूटी करनी है। सर पिछले 3 वर्षों से अभी तक कितना बजट आया है उस अस्पताल के लिए? जो प्राथमिक स्वास्थ्य गरेठा है उसमें हर साल की तरह वहाँ पर 1,75,000 मेंटेनेंस के लिए जो आती है वो उनको दी जाती है, लेकिन पिछले वर्ष उनकी जो एक हमने आधा ही पैसा दिया था, बाकी जो आधा पैसा था वो हमने 2 बार उनको डाला उनके खाते में, रिजेक्ट हो गया, और मार्च क्लोजिंग के बाद वो पैसा उन्हें मिल नहीं पाया था। तो उस समय उनको बजट कम मिला था, और इस साल भी हमने उनको आधा बजट दे दिया है जी। सर एक 4,80,000 रुपये का ही बजट आया था, ऐसी जानकारी मिली हमें। जी हाँ, पिछले साल कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डायरेक्ट सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे दिए गए थे, जो हर संस्थाओं को दिए गए थे। तो इसी प्रकार इनकी संस्था में पैसा आया था, 4,80,000 की राशि आई थी, जिसमें हमने एक सीवेज टैंक का जो पूरा खराब डला हुआ था उसका पूरा रिनोवेशन कराया था, और कलर वगैरह कराए थे, प्लांटिंग कराई थी, बोर्ड वगैरह लगाए थे। बाकी उनके पास कुछ राशि बची हुई भी है, वैसा उनका कहना था। अस्पताल में तो टूटी फूटी कुर्सी रखी हैं, गंदगी भी है वहाँ पर। मैंने अभी कायाकल्प जो पीआर असिस्टेंट होना था उससे पहले मैंने वहाँ विजिट की थी, तो मैं वहाँ के सफाई कर्मचारी को और जो एएनएम है सबको निर्देशित करके भी आया था कि ये जो अनियमितताएँ हैं, अव्यवस्थाएँ हैं, इनको सही कराया जाए और साफ़ सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो झाड़ियाँ लगी हैं इनको लेवल लगा के कैसे भी इसकी सफाई की जाए, जो सारे उनके द्वारा भी कराए गए हैं। बाकी फिर से विजिट करूँगा, अगर ऐसा फिर होगा तो फिर कार्रवाई के लिए दिखाया जाएगा। ग्रामीण लोगों का आरोप है कि प्रभारी कई दिन आते नहीं हैं वहाँ पर। हम बताएं वो ये अभी जो वहाँ के प्रभारी उनकी ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी इमरजेंसी ड्यूटी करने के डॉक्टर की संख्या कम है हमारे पास, तो उनको भी यूज़ में लेना पड़ता है हमको। तो बाकी दिनों में उनको वहाँ के लिए बोला गया ड्यूटी करने के लिए। यहाँ पर कितने दिन करते हैं ड्यूटी? यहाँ हफ्ते में 2 ड्यूटी करते हैं। बाकी दिन कहाँ पर रहते हैं? अभी रहते तो मतलब यही है, सिरवन में इनके क्वार्टर है अस्पताल के अंदर ही, यहीं रह रहे हैं और यहीं से यहाँ ड्यूटी संपादित कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटी। बाकी हम रोस्टर में ये हमेशा उल्लेखित करते हैं कि मुख्य दिवस में जो भी आपके बच्चे जो दिन है उस दिनों में उन्हें घरेटे जाके सेवाएं दी है। कभी आपके द्वारा नोटिस जारी किया गया उनके लिए? पहले एक बार दे चुका हूँ मैं नोटिस उनको कि आपको यहाँ के अलावा वहाँ भी काम करना है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर से उन्हें एक नोटिस और जारी किया जाएगा, और सीएम जो सर्विस के लिए मतलब कराया। पूर्व में जो आपके द्वारा नोटिस जारी किया गया था उसका जवाब दिया उन्होंने? उनका ये कहना था कि उस समय जब नोटिस दिया था उस समय वैसे भी डॉक्टर सच में कम थे हॉस्पिटल में, तो जा पाना संभव नहीं हो पा रहा था इतना, क्योंकि एक इमरजेंसी ड्यूटी के बाद एक ऑफ देना पड़ता है डॉक्टर को। तो जैसे कि 3 डॉक्टर थे हमारे पास, तो 3 डॉक्टर अल्टरनेट ड्यूटी करते एक दिन छोड़ के एक दिन सब लोग कर रहे थे। तो फिर भी एक दिन जो बचता था उसमें उनको बोला गया था कि आपको उस दिन में वहाँ जाना है, तो फिर बोला गया था कि हाँ मैं आगे में जाऊँगा। एसएमडी न्यूज़ चैनल की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।